अस्सलाम वालेकुम। रेहान टीवी में खुश आमदीद। वीडियो से जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों, इस्लाम में मर्द के लिए 4 शादियां की इजाज़त दी गई है और औरत के लिए सिर्फ एक ही शादी की इजाज़त है। औरत के लिए एक शादी का हुक्म क्यों दिया गया है? साइंस भी इस्लाम के अहकामात की तायद पर मजबूर हो गई है। एक माहिर जिनीन यहूदी जो दीनी आलम भी था, खुले तौर पर कहता है कि रूए ज़मीन पर मुस्लिम खातून से ज़्यादा पाकबाज और साफ़ सुथरी किसी भी मज़हब की खातून नहीं है। पूरा वाक़या यूँ है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन इंस्टीट्यूट से मुंसलिक एक माहिर जिनीन यहूदी पेशवा रॉबर्ट ने अपने कबूल इस्लाम का ऐलान किया, जिसका वाहिद सबब कुरान बना। कुरान में मज़कूरा मुतल्लका की इद्दत के हुक्म से वाक़फ़ियत और इद्दत के लिए 3 महीने की तहदीद के पीछे कार फरमा है। अल्लाह ताला फरमाता है, मुतल्लिकात अपने आप को 3 हैज़ तक रोके रखें। इस आयत में एक हैरत अंगेज़ जदीद इल्म DNA के इंकशाफ की राह हमवार की और ये पता चला कि मर्द की मन्नी में प्रोटीन दूसरे मर्द के बिलमुकाबिल 62% मुख्तलिफ हुआ करते हैं और औरत का जिस्म एक कंप्यूटर की मानंद है। जब कोई मर्द हम बिस्तरी करता है तो औरत का जिस्म मर्द के तमाम बैक्टीरियाज जज़ब व महफूज कर लेता है। इसलिए तलाक के फ़ौरन बाद अगर औरत किसी दूसरे मर्द से शादी कर ले या फिर बैक वक्त कई लोगों से जिस्मानी ताल्लुकात इस्तवार कर ले तो उसके बदन में कई DNA जमा हो जाते हैं जो ख़तरनाक वायरस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और जिस्म के अंदर जानलेवा अमराज पैदा होने का सबब बनते हैं। साइंस ने तहकीक की कि तलाक के बाद एक हैज़ गुजरने से 32 से 35% तक प्रोटीन ख़त्म हो जाते हैं और दूसरा हैज़ आने से 67 से 72 तक आदमी का DNA ज़ैल हो जाता है और तीसरे हैज़ से 90.90% का ख़ात्मा हो जाता है और फिर रहम में साबका DNA से पाक हो जाता है और बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट और नुकसान के नया DNA कबूल करने के लिए तैयार हो जाता है। एक तवाइफ कई लोगों से ताल्लुकात बनाती है जिसके सबब उसके रहम में मुख्तलिफ मर्दों के बैक्टीरियाज चले जाते हैं और जिस्म में मुख्तलिफ DNA जमा हो जाते हैं और इसके नतीजे में वो मुहल्लिक अमराज का शिकार बन जाती है। और रही बात मतूफ़ी अनहा की इद्दत की, तो उसकी इद्दत तलाकशुदा औरतों से ज़्यादा ही है क्योंकि गम व हज़न के बिना पर सबका DNA जल्दी ख़त्म नहीं होता और इसे ख़त्म होने के लिए पहले से ज़्यादा वक्त दरकार है और इसकी रियायत करती है। ऐसी औरतों के लिए 4 महीने और 10 दिन की इद्दत रखी गई है। फरमाने इलाही है, और तुम में से जिसकी वफ़ात हो जाए और अपनी बीवियां छोड़े तो चाहिए कि वो 4 महीने और 10 दिन अपने आप को रोके रखें। इस हकीकत से राह पाकर एक माहिर डॉक्टर ने अमेरिका के 2 मुख्तलिफ महलों में तहकीक की। एक महला जहाँ अफ्रीकन निसाद मुस्लिम रहते हैं, वहाँ की तमाम औरतों के जिनीन में सिर्फ एक ही शोहर का DNA पाया गया, जबकि दूसरा महला जहाँ असल अमेरिकन आज़ाद औरतें रहती हैं, उनके जिनीन में एक से ज़ायद 2-3 लोगों तक का DNA पाया गया। जब डॉक्टर ने अपनी बीवी का खून टेस्ट किया तो चौंका देने वाली हकीकत सामने आई कि उसकी बीवी में 3 अलग अलग लोगों के DNA पाए गए, जिसका मतलब ये था कि उसकी बीवी उसे धोखा दे रही थी और ये कि उसके 3 बच्चों में से सिर्फ एक उसका बच्चा ही था। उसके बाद डॉक्टर पूरी तरह कायल हो गया कि सिर्फ इस्लाम ही वो दीन है जो औरतों की हिफाजत और समाज की हम आहंगी की ज़मानत देता है और
اس بات کی بھی کہ مسلم عورتیں دنیا کی سب سے صاف ستھری، پاک دامن و پاک باز ہوتی ہیں۔